अब इस क्वेश्चन का मैं बी पार्ट सोल्व करता हूँ। ये यकीनन 10.2 एक्सरसाइज है, इसका 10th क्वेश्चन है, बी पार्ट है। वो कहते हैं सपोज दैट द लाइफ इन हावर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्यूब की जो लाइफ है इन हावर्स वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। आप कहेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू लाइफ इन हावर्स ऑफ बल्ब्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यही हमें चीज़ रिक्वायर होती है हर क्वेश्चन के अंदर, और हमने पहले ही फाइंड कर ली है। पहले ही उसने बता दिया सपोज है विद पैरामीटर उसने दोनों ही दिए हैं, लेकिन एक फाइंड करना 160 आवर्स एंड सिग्मा जो है वो हमने फाइंड करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू फॉर सिग्मा इफ द लाइफ एक्स ऑफ ए ट्यूब इज टू हैव ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग बिटवीन। अब उसने जब प्रोबेबिलिटी दी हो तो ये आपकी रेंज बन जाती है। पहले इसी तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक्स लेस देन 200 ग्रेटर देन 120। जब इस तरह के कुछ आपके पास रेंज आ जाए तो आपको पता है हम बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, इसकी दो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। सबसे पहले आप कह रहे हैं इसकी बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी कुछ इस तरह से। ये मैं बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बना देता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डिनेट है, ये जी स्केल है। यहाँ क्या होता है 80% बनता है। ये इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 80% आ जाएगा। 80% एरिया कंटेन है 120 एंड 200 के बिटवीन। अब देखें फाई में पहले बताता हूँ आपको, किसी भी पॉइंट के पीछे जो एरिया है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। एक फार्मूला जो है वो बुक पर भी लगाते हैं, ठीक है, वो अगर आप यूज़ करना चाहें तो भी आपकी मर्जी। मेरा फार्मूला सारे टीचर्स से अलग होगा, ठीक है, और ये आसान भी है। एक्स लेस देन आप कह रहे हैं 120 इज इक्वल टू, अब 120 के पीछे कितने परसेंट एरिया है? टोटल आपको पता है 100% होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100% होता है। इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन जो है वो 80% है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50% होता है, ठीक है। इसका आप कर लें 40% है, इसका ये इधर भी 40% है, यहाँ से लेकर इधर 50% होता है। अब आप देख लें पीछे कितना एरिया रह गया 10%। अगर आप इस तरह कर लें 50% में से 40% माइनस कर लें एक तरफ, दूसरी तरफ प्लस कर लें, ठीक है, तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इज इक्वल टू 50% प्लस 40%। पहले मैं इसे सोल्व करता हूँ। एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा लेस देन 120 माइनस म्यू की हमारे पास वैल्यू है 160 डिवाइड बाई सिग्मा, ये आ गया 10%। अब देखिए 10% ही है, ऑर्डिनेट से दाएं साइड बाईं साइड को देखिए तो हमारे पास 50% एरिया है। 40% तो इस पॉइंट घेरा हुआ है, पीछे कितना रह गया 10%, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट के पीछे देख लें, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा लेस देन 200 इज इक्वल टू 90%। अब देखिए 50% एरिया इधर है, 40 ये कितना होगा टोटल 90%। इस लॉजिक को सेट करते हुए हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए ये जी में कन्वर्ट हो गया, जी लेस देन 120 से 160 माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा -40 डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू 10% आर लिख लें 0.1%, ये 5 ऑफ ए आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 40 -40 डिवाइड बाई सिग्मा
इधर आ जाएगा 0.1, 5 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए -40 डिवाइड बाई सिग्मा, इसकी वैल्यू आपने देखने 0.10 की रो में देखना है, 0 वाले कॉलम के नीचे आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। मेरे पास आ रही है -28 -1.2816। इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इस तरह ब्रैकेट डालने तो अच्छी बात है, क्योंकि 6 के साथ अक्सर जो स्टूडेंट पेपर चेकिंग के दौरान देखते हैं हम, अक्सर स्टूडेंट सिग्मा और 6 में फ़र्क ही नहीं रखते, उन्हें पता ही नहीं होता सिग्मा, हमें पता ही नहीं चलता सिग्मा कहाँ है और 6 कहाँ है। -40, ठीक है। ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 1.2618 1.2816 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.31, ठीक है। ये सिग्मा का रिक्वायर्ड आंसर है। अब इससे भी एक आंसर मिलेगा हमें, ये भी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों तरफ मीन तो सेम है ना, मीन सेम यूज़ किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम ही आएगा। आप पैमाने से लाइन लगा लें, जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 200 माइनस म्यू की वैल्यू हमारे पास है 160। यहाँ हमने ऐसे ही करना था, ये अमल मैं नीचे कर रहा हूँ, 0.9 आ जाएगा, ठीक है। 5 ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 20 में से 160 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -40 डिवाइड बाय सिग्मा, ठीक है। 200 में से माइनस करना था तो प्लस का 40 आएगा, ठीक है। 0.90 ये इधर आ जाएगा, 5 इधर इन्वर्स हो जाएगा, अगर ये आएगा बिल्कुल वही वैल्यू। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जब 0.1 + 1 0.9 को करें तो 1 आ जाता है, ठीक है। जो वैल्यू इधर माइनस की आएगी वो इधर आके प्लस की आएगी, ये आएगा 1.2816। इधर इसे मल्टीप्लाई कर दें सिग्मा पे, सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई कर लें और सिग्मा इधर ही रहेगा, ये 40 पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये इधर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाना है, ठीक है। दोनों तरफ सिग्मा की वैल्यू सेम आ गई। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट वैसली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।